साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि इस मंदिर के पुजारियों को इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के बराबर वेतन दिया जाएगा। पता है, इंटर कॉलेज के प्रवक्ता का ग्रेड पे है 4800 और शुरुआती तौर पर उसको वेतन मिलता है 70 से 75 हजार रुपए। नेशनल जनमत को इस निर्णय में कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर संवैधानिक नियमों का पालन करवाया जाए। ऐसा नजर नहीं आना चाहिए जो नजर अभी आ रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर महज एक जाति के वर्चस्व और भरण पोषण की व्यवस्था कर रहा है। नेशनल जनमत बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता, इस बात को भी साबित करूंगा। लेकिन पहले समझिए, इंटर कॉलेज का प्रवक्ता जो सैलरी हासिल करता है, उस सैलरी के लिए उसको ग्रेजुएट होना पड़ता है, फिर एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ता है और पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया है उसी सब्जेक्ट के आधार पर पीजीटी की परीक्षा देनी होती है। उत्तर प्रदेश में लाखों लोग एक साथ पीजीटी की परीक्षा में बैठते हैं, तब कहीं जाकर के इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद तक आदमी पहुंचता है। वहां आरक्षण के नियमों का भी पालन होता है और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये परीक्षा, ये पद केवल एक जाति के लिए आरक्षित करके रखी गई है। उसी तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास अगर उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में चल रहा है तो वहां भी आरक्षण के नियमों का पालन होना चाहिए और आरक्षण के नियम ना सही तो कम से कम इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के बराबर अगर वेतनमान देने की संस्तुति कर रहे हो तो वहां भी पुजारी नियुक्त होने वालों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि डिग्री तय होनी चाहिए कि इतनी योग्यता होगी तब आप एग्जाम में बैठ पाएंगे। एग्जाम में क्वालिफाई हुए लोग किसी भी जाति के होंगे, उनको इस मंदिर में पुजारी नियुक्त किया जाएगा। नेशनल जनमत को यह आशंका ऐसे ही नहीं है। मौजूदा समय में विश्वनाथ मंदिर न्यास में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य हैं। इन 6 के नाम सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आशंकित क्यों हूं। प्रोफेसर नागेंद्र पांडे यहां के अध्यक्ष हैं, पंडित दीपक मालवी सदस्य, पंडित प्रसाद दीक्षित सदस्य, प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा सदस्य, प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय सदस्य, प्रोफेसर के वेंकटरमण घनपाठी सदस्य। न्यास में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अध्यक्ष 5 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। 6 के 6 एक ही जाति के यानी कि ब्राह्मण हैं और इनकी नियुक्ति एसीएस धर्मार्थ कार्य रहते हुए अवनीश अवस्थी जी ने की थी। खैर वो नहीं भी होते तब भी ये सदस्य और अध्यक्ष एक ही जाति के होते। इसलिए नेशनल जनमत को संदेह है, जब मंदिर के न्यास में सदस्य और अध्यक्ष एक ही जाति के हैं और अभी जितने भी पुजारी वहां काम कर रहे हैं वो सभी एक ही जाति के हैं, तो बाद में अगर वहां सरकार सैलरी की व्यवस्था करेगी तो उसमें एक ही जाति का वर्चस्व हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एक ही जाति को फैसिलिटेट करने के लिए कोई भी सरकार कदम नहीं उठा सकती। क्या मंदिरों के अलावा पूरे देश में कोई भी एक ऐसा स्थान है जहां पर यह नियम हो महज एक जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं? वर्ग के हिसाब से तो हो सकता है, वो संवैधानिक टर्म है। कोई एससी के लिए हो सकता है, एसटी के लिए हो सकता है, ओबीसी के लिए हो सकता है, मगर एक जाति के वर्चस्व के लिए देश में कोई दूसरा स्थान नहीं होगा। इसलिए नेशनल जनमत कहता है कोई भी नियम बना दो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन स्टालिन का फॉर्मूला लागू करो। कोई भी व्यक्ति पुजारी बनने के लिए सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है, परीक्षा पास कर सकता है। परीक्षा देने के बाद किसी भी जाति का व्यक्ति मंदिर का पुजारी बन के बैठ सकता है। अमर उजाला समाचार पत्र की खबर बताती है कि न्यास के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश मिश्रा, जो पीसीएस स्तर के अधिकारी हैं, उन्होंने और सदस्यों ने मिलकर के इस प्रस्ताव को कमिश्नर कौशल राज शर्मा के पास भेज दिया है। अमर उजाला में इस खबर में जितने भी नाम लिखे हैं इत्तेफाक से वो सभी एक ही जाति के हैं। हो सकता है
अमर उजाला में एक जाति के नाम संयोग से छप गए हों। तो एक दूसरा संयोग दिखा देता हूं। विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी हुई कुछ खबरें खंगाल रहा था तो एक खबर हाथ लगी। 2022 में विश्वनाथ मंदिर के 3 कर्मचारियों पर हेराफेरी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे और 3 के तीनों कर्मचारियों के नाम सुनिए। अरुण कुमार मिश्रा, शिवभूषण द्विवेदी, संजय चतुर्वेदी। अब ये तो संयोग नहीं हो सकता। पुजारी तो छोड़ ही दीजिए, उस मंदिर परिसर के अंदर कर्मचारी भी एक ही जाति के नियुक्त होंगे। मतलब एक जाति के लोगों के द्वारा एक जाति के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए यह सिस्टम बनाया गया है। एक ही जाति के लोग रहेंगे, आपस में भ्रष्टाचार भी करेंगे और आपस में एक दूसरे की जांच भी करेंगे, मगर दूसरी जाति के लोगों को एंट्री नहीं लेने देंगे। इसलिए नेल्सन जनमत को पूरा संदेह है कि एक जाति के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। हिंदुत्ववादियों को इस खबर पर गौर करना चाहिए। यह आलोचना की दृष्टि से नहीं है। मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं कि आप मंदिर में किसको घुसने दे रहे हैं किसको नहीं, क्योंकि मेरा वहां जाने में कोई रुचि नहीं है। लेकिन जो तथाकथित रूप से हिंदू बनकर के आपके संस्कारों का पालन करना चाहता है, पिछड़े और दलित वर्ग का व्यक्ति, अगर उसको हिस्सेदारी देंगे उससे आपका ही धर्म मजबूत होगा। जो बार बार कहते घूमते हो कि फलाने धर्म में एकता है, हमारे धर्म में लोग एक दूसरे की आलोचना करते हैं, उसकी वजह यही है किसी अन्य धर्म में या उसके धर्म शास्त्रों में आपस में ही ऊंच नीच, छुआछूत और असमानता का भेद नहीं है। किसी भी अन्य धर्म में एक जाति के पास पुजारी बनने का आरक्षण नहीं है, यहां है, इसलिए इसकी आलोचना होती है। समय रहते इसको ठीक कर लो, वरना सालों साल यही रटते रह जाओगे, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। सवाल यह है कि हिंदुत्व के इतने ठेकेदारों के होने के बावजूद हिंदू खतरे में नजर आता क्यों है? वजह है आपके अंदर की विसंगतियां, असमानता, गैर बराबरी। बहरहाल एक संविधानवादी नागरिक होने के नाते सरकार से इतनी ही अपील कर सकता हूं कि किसी को भी कितनी सैलरी पर रखना है कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर परीक्षा कराइए और यह सुनिश्चित करिए कि सभी जाति वर्ग के लोग वहां स्थान प्राप्त कर सकें, क्योंकि सैलरी सरकार की जेब से जाती है और सरकार एक जाति के लिए काम नहीं कर सकती। संविधान भी सरकारों से यही अपेक्षा रखता है। देखते रहिए नेल्सन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।